हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम और आरओ एग्ज़ाम के लिए हम लोग साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार पूछे गए हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। इससे पहले टॉपिक वाइज मैंने 2 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इंडिविजुअल मूवमेंट यानी कि व्यक्तिगत सत्रगा और अगस्त प्रस्ताव, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्विक रिवीजन सेशन है, 2 मिनट में आपको टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का या एंजाइम का? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। देखिए, विटामिन वॉज इन्वेंटेड बाय सर एफ.जी. हॉपकिंस। जो विटामिन का इन्वेंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? एफ.जी. हॉपकिंस के द्वारा। और जो टर्म है विटामिन, वो जो है कॉइन किया गया था फंक के द्वारा। तो ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, जो टर्म है विटामिन का वो कॉइन किया गया था फंक के द्वारा, और जो विटामिन है वो इन्वेंट किया गया था एफ.जी. हॉपकिंस के द्वारा। और सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो विलेयता है उसके आधार पर विटामिन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं जो वाटर में घुलनशील होते हैं और एक होते हैं जो फैट में जो है सॉल्युबल होते हैं। तो जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और जो फैट में सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फंक द्वारा 1911 में किया गया था। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 वर्गों में बांटा गया है। जल में घुलनशील यानी कि बी एंड सी, वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। ये ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से हम लोग को रतौंधी बीमारी हो जाती है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। ठीक है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? तो देखिए, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, और विटामिन का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है। विटामिन मानव भोजन के माध्यम से ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन के माध्यम से ग्रहण करता है, याद रखिएगा। तो विटामिन क्या होते हैं? ये होते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी? तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए का केमिकल नेम जैसे मैंने बताया रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से हम लोग को जो है कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? हमें एग से मिलते हैं, मिल्क में मिलता है, चीज़ में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, और कॉड लिवर ऑयल और कैरेट यानी गाजर में हमको विटामिन ए मिलता है। तो हरी सब्जियां हैं। ठीक है, और विटामिन ए के अन्य भी स्रोत हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ हो गया, हरी सब्जियां हो गई, कैरेट, एग और मिल्क इत्यादि। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सूर्य की किरणों, सनरेज से प्राप्त विटामिन कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, और विटामिन डी का केमिकल नेम आपको याद कर लेना है कैल्सिफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, इसमें हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत कौन सा है? फिश लीवर ऑयल हो गया, और मिल्क हो गया, एग हो गया इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, और ये भी याद रख लीजिएगा कि जिसमें विटामिन गोल्डन धान जो है ऐसा धान है जिसमें बी कैरोटीन बनने वाला जीन डाला गया है, और जो हमारे शरीर में पहुंच करके विटामिन ए बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी फैक्ट आपको याद कर लेना है। गोल्डन धान ऐसा धान है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है, जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है। विटामिन ए का कई बार मैंने बताया है, रेटिनॉल इज द केमिकल नेम। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था,
तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये है आपका विटामिन सी। विटामिन बी भी होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? ये विटामिन सी का केमिकल नेम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? टोकोफिरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। और विटामिन ई का स्रोत क्या है? तो ये है आपका गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ई बादाम में, मूंगफली में और विभिन्न वनस्पति तेलों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन है विटामिन डी में क्या पाया जाता है। ठीक है, केमिकल नेम तो मैंने बताया आपका क्या होता है इसका, कैल्सीफिरॉल। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल ये केमिकल नेम होगा यहाँ पे, तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफिरॉल। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी में पाया जाता है, कैल्सीफिरॉल विटामिन डी में पाया जाता है, फॉलिक अम्ल विटामिन बी में पाया जाता है और रेटिनॉल विटामिन ए में पाया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कोबाल्ट जो है ये भी याद रख लीजिएगा, कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सोर्स से पूछा है विटामिन ए का, सेब, पपीता, आम, अमरूद। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा पपीता। ठीक है, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है पपीता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और भी होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, दूध हो गया, एग हो गया, चीज़ हो गया, हरी सब्जियां हो गई, कैरेट हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक स्रोत नहीं है पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दूध, ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा यकृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो विटामिन B12 भी मैंने आपसे डिस्कस किया, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, ये भी याद रखिएगा। और विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, डी या बी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा विटामिन बी की कमी से। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन देखिएगा, जो स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो है ये विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला आदि में पाया जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सब्जी में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में, मटर में, कुम्हड़े में या मूली में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा संतरा। ठीक है, संतरे में 30 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है और मसूड़ों से खून भी निकलने लगता है। और विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? लेमन में, ऑरेंज में, टोमेटो में और जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें मिलता है और चिली में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी से मनुष्य के शरीर में खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। ठीक है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और विटामिन ये के हमें किस में मिलता है? टमाटो मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैरोटीन। ठीक है, बाल एवं नाखून में अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का प्रचुर स्रोत है? गेहूं, जौ, रागी या ज्वार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रागी। ठीक है, कैल्शियम का प्रचुर स्रोत है रागी। रागी जो है अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला मोटा अनाज है, मोटा अन्न है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अफ्रीका जिसको हम लोग ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में विद्यमान सेकेराइड है, क्या है ये? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज शर्करा। ठीक है, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। देखिए, लैक्टोज सभी स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है, जिस कारण इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, और लैक्टोज केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? गाजर, मटर, चावल या पालक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो अलसी जो है ये स्रोत है किसका? यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओमेगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड के गुणों के कारण इसे सर्वश्रेष्ठ पौष्टिक आहार की श्रेणी में शामिल किया है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये याद रख लेना है कि जो है WHO का ये कब इसको फाउंड किया गया था? तो ये किया गया था 7 अप्रैल 1948। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण के लिए टमाटर किसका बहुल स्रोत है? तो मानव पोषण के लिए टमाटर किसका बहुल स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडोस्पिन कहाँ पाया जाता है? रोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है? त्वचा में, दिमाग में, आँख में या यकृत में? तो ये पाया जाता है आँख में। ठीक है, रोडोप्सिन एक वर्णक है जो कि आँख में पाया जाता है, और यह रेटिनिन अथवा विटामिन ए और ऑप्सिन नामक प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल? तो हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा वनस्पति तेल उपयुक्त होता है? तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल यहाँ पे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूरजमुखी का तेल, सरसों का नहीं। तो आंसर इज ए। तो सूरजमुखी का तेल जो है हृदय रोगियों के लिए, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए, विटामिन बी कई टाइप के होते हैं। विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, 3, 5, 6, 7, 11, 12। तो यहाँ पे बात हो रही है विटामिन B1 की। ठीक है, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी। और विटामिन B1 कहाँ में मिलता है हमको, सोर्स क्या है? तो ये हो जाता है आपका पल्स हो गया, ठीक है, एग हो गया, वेजिटेबल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सभी चीज़ें हमें विटामिन B1 में मिलती हैं। ये सभी चीज़ें हमें जो है, इससे हमें विटामिन B1 मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी बताया मैंने, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। एनीमिया विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। बेरी बेरी विटामिन 1 की कमी से हो जाता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस काम के लिए करता है? जल संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए या तापमान हेतु? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वसा के संग्रह के लिए। ठीक है, ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग जो है वसा के संग्रह के लिए करता है। ठीक है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कुबड़ में संचित वसा से ही ऊंट लंबी यात्रा के दौरान ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की खपत ईंधन पदार्थों के रूप में ऊर्जा उत्पादक के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर या मिठाई? तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा पनीर। ठीक है, प्रोटीन मानव शरीर में नए ऊतकों का निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। तो पनीर में प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
29th क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है, मायोसिन, कैरोटीन, लाइजोजाइम या हीम। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा मायोसिन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोटीन के द्वारा ही प्रतिजैविक का निर्माण होता है। मायोसिन एक मांसपेशीय प्रोटीन है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रक्त क्षीणता। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिकेट्स मैंने बताया विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा। स्कर्वी जो है होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। शरीर में लोहे की कमी से रक्त क्षीणता बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की कमी से रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाती है। यह बीमारी हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, कलेजी, दूध, पनीर, अंडा आदि खाने से दूर रहती है। तो यहाँ पे हमने साइंस के हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके एग्ज़ाम UPPCS, RO, ARO और बिहार PCS एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।